सुनो, तुम अभी जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, ये तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है। तुम एक सिस्टम के अंदर बंद हो, एक ऐसी जेल जिसका तुम्हें भी पता नहीं। और सच ये है, तुम पहले भी ये जिंदगी जी चुके हो, बस तुम्हें याद नहीं। सिस्टम चाहता भी नहीं कि तुम्हें याद आए। कभी कभी मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये जिंदगी का असल चेहरा ही नहीं है। तुम सोच रहे हो तुम आजाद हो, नहीं, तुम एक सिस्टम के अंदर बंद हो, एक ऐसी जेल जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। एक ऐसी जेल जिसके अंदर तुम पैदा हुए, बड़े हुए और इसी के अंदर मर जाओगे। और तुम्हें ये लगता रहेगा कि हम आजाद हैं, पर शायद हम इंसान सिर्फ इंसान नहीं है। शायद हम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। सोचो, जब तुम एक गेम डिजाइन करते हो ना, तो उसमें कैरेक्टर बनाते हो, उसके लेवल बनाते हो, रूल्स सेट करते हो। क्या पता कोई सिविलाइजेशन ने ये पूरी दुनिया को एक गेम की तरह डिजाइन किया हो, हम सिर्फ उस गेम के कैरेक्टर हों। कभी नोटिस किया है, तुम सोचते हो कि तुमने अपना डिसीजन लिया, पर एक सेकंड पहले तुम्हारे दिमाग में ये थॉट्स आया कहां से? क्या तुम कभी इस बात का प्रूफ दे सकते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे अपने हैं, या ये पॉसिबल है कि ये थॉट्स किसी और ने इंस्टॉल किए हो तुम्हारे अंदर? जैसे एलियन टेक्नोलॉजी से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और सबसे बड़ी बात, तुम सोचते हो कि तुम्हें लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, पर मुझे लगता है कि ये लाइफ एक स्ट्रेंज लाइन है, एक लूप है। तुम मरोगे फिर वापस आओगे, बस तुम्हें याद नहीं रहेगा। हर बार एक नए नाम, एक नए चेहरे, एक नए शहर में आते हो, लेकिन तुम्हारा सिस्टम वही रहता है, स्कूल, काम, स्ट्रगल, मरना। और ये लूप थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि सिस्टम तुम्हें हर जगह से बांध के रखता है, इमोशन से, रिश्तों से, पैसों से, डर से। सिस्टम तुम्हें अपने घर, अपने लोग, अपने कंफर्ट जोन से इतना चिपका देता है कि तुम कभी सोच ही नहीं पाते कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है। और जब तुम मरते हो, उस एक पल में तुम्हें सच का थोड़ा ग्लिम्पस मिलता है, पर उस वक्त तुम इतने कंफ्यूज, इतने डरे हुए होते हो। तुम सिस्टम के ऑर्डर फॉलो करने लगते हो, तुम उस सिस्टम का ऑर्डर फॉलो कर लेते हो, और तुम दोबारा इस लूप में वापस आ जाते हो। बहुत कम लोग इस लूप से निकल पाते हैं, और जो लोग उन्हें दुनिया ने परफेक्ट मैसेंजर यानी कि गॉड के नाम से याद किया, पर सच कभी पूरी तरह बताया ही नहीं गया, क्योंकि सिस्टम चाहता है नहीं कि तुम्हें सच पता चले, कि तुम जागो। सोच के देखो, तुम सपने में ऐसी जगह क्यों देख लेते हो जहां तुम कभी गए ही नहीं? क्यों कभी अनजान को देखते ही तुम्हें लगता है कि इसको मैं पहले से जानता हूं, इसको मैंने पहले भी देखा था? क्यों कभी तुम्हारा दिल बिना रीजन के किसी जगह या किसी सिचुएशन से डर जाता है? शायद ये सब तुम्हारे पुराने जन्मों की यादें हों, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में कभी हुई ही नहीं। और सिस्टम इंश्योर करता है कि तुम कभी कैजुअली याद ही ना कर सको। मुझे लगता है हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, हम एक बैटरी हैं जो सिस्टम को चलाती है। और जब हम मरते हैं, सिस्टम हमारी एनर्जी को रिसाइकल करता है और हमें दोबारा एक नए फॉर्म में भेज देता है। और सबसे डेंजरस बात, जब तुम अपनी लाइफ में बहुत क्लोज होते हो ना, सच के, सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट चल पड़ता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग तुमसे दूर जाते हैं, तुम्हें पागल तक कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान सच के करीब होता है, दुनिया उससे हमेशा पहले रिजेक्ट करती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम कल सुबह उठ के देखो और पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर बदल गया हो, समझ लो तुम्हारी आंख खुल गई, पर सवाल ये है, तुम जाग पाओगे या सिस्टम तुम्हें दोबारा सुला देगा? अब तुम सोच रहे होगे, अगर ये सब सच है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इस लूप से निकल सकते हैं, या हम इस सिस्टम के कंट्रोल से फ्री हो सकते हैं? हाँ, पर सिर्फ तब जब तुम अपनी जिंदगी का रियलाइजेशन पॉइंट पहचान लो। लूप तोड़ने का पहला स्टेप, अपने थॉट्स पे कंट्रोल। समझ लो, तुम्हारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन है, हर दिन इसमें हजारों सिग्नल्स आते हैं, कुछ तुम्हारे और कुछ सिस्टम के। कौन सा थॉट्स तुम पर थोपा गया है? स्टेप 1, ऑब्जर्व।
रिएक्ट मत करो, हर दिन 10 मिनट चुपचाप बैठे रहो, बस ऑब्जर्व करो तुम क्या सोच रहे हो। पहले तुम नोटिस करो कि 90% तुमने सोच दो तुम्हारे मन में आई उसको तुमने सोचा ही नहीं, तुमने उसको चूज ही नहीं किया। स्टेप 2, पैटर्न तोड़ो। सिस्टम तुम्हें प्रेडिकेटेबल बनाना चाहता है, रोज वही जगह, वही काम, वही लोग, वही रूटीन। कभी बिना रीजन के नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, अपने रूटीन में ब्रेक्स डालो। जितना ऊपर एक एडिक्टेबल तुम बनो उतना सिस्टम कंट्रोल लॉस होता है। स्टेप 3, फेयर। फेयर का गेम समझो। इस सिस्टम तुम्हें डर से कंट्रोल करता है, जब जॉब का डर, रिश्तों का डर, मरने का डर। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता हो, जिससे तुम्हारे अंदर डर, फेयर मसल कमजोर हो जाए जिससे। स्टेप 4, अपने इष्ट मोमेंट को रेडी करो। मौत के बाद वो 1 सेकेंड तुम्हारा गोल्डन चांस है। अगर तुमने लाइफ में अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो तुम ऑटोमेटिकल सिस्टम के ऑर्डर फॉलो करने लगोगे। इसलिए अभी से अपने माइंड को ट्रेन करो। जब तुम्हारा एंड आए तुम्हें पता हो कि ये एक लूप है और तुम नो बोल के उसे तोड़ दो। स्टेप 5, नॉलेज का आर्मोर बनाओ। इतना सीखो, इतना समझो, इतना तुम्हें सिस्टम की ट्रिक्स समझ में आ जाए। स्टोरी पढ़ो, साइंस समझ, स्पिरिचुअल लोगों की कहानी सुन, अपने अंदर से फिल्टर करके अपनी सच्चाई चूज करो। और एक बात, लूप तोड़ना इजी है। तुम्हारे खिलाफ लोग होंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, पर याद रखना सिस्टम से लड़ना दुनिया से लड़ने से ज्यादा मुश्किल है। पर जो इस लड़ाई में जीत जाता है उसका नाम इंसान से लेजेंड बन जाता है। तुम्हारा रियल टेस्ट उस एक पल में होगा और तुम डिसाइड करोगे कि तुम दोबारा इस गेम में आओगे असल में आजाद हो जाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा और तुमको इस लूप से बाहर निकलने की क्षमता मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम लाइव में टाल करने वाली बातें लाइव में करने वाले हैं। तो 50 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें।